नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली इंडिया पोस्ट ने एक सर्कुलर इशू किया है और ये पेड सब्स्टिट्यूट को लेकर है। ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में अगर कोई जीडीएस कर्मचारी लंबे छुट्टी पर जाता है या फिर डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेज में कोई डिपार्टमेंटल पोस्टमैन अगर लंबे छुट्टी पर जाता है तो उनके जगह पे पेड सब्स्टिट्यूट रखा जाए, इसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर इशू हुआ है। हालांकि इसके पहले भी सब्स्टिट्यूट को लेकर बहुत सारे सर्कुलर्स इशू हो चुके हैं। इस सर्कुलर में क्या कुछ नया है आज के वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से ये सर्कुलर इशू हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको इशू किया है। सब्जेक्ट में देखिए, गाइडलाइंस फॉर एंगेजिंग ऑफ पेड सब्स्टिट्यूट अगेंस्ट लीव एब्सेंटी ग्रुप डी एंड पोस्टमैन स्टाफ रिगार्डिंग। गाइडलाइंस इशू हुआ है पेड सब्स्टिट्यूट रखने को लेकर, किन कंडीशन में सब्स्टिट्यूट को रखा जाएगा वो इस सर्कुलर के माध्यम से बताया गया है। बहुत सारे क्वेरीज डायरेक्टरेट पे जा रहे थे। बहुत सारे पोस्ट ऑफिसेज में पोस्टमैन छुट्टी में है या एबीपीएम छुट्टी में है जो डिलीवरी वर्क करते हैं। छुट्टी में जाने के कारण जो उसी ऑफिस के दूसरे स्टाफ को उनका काम करना पड़ता है, तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता है और बहुत सारे आर्टिकल पार्सल्स की डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो इसके कारण बहुत सारे क्वेरीज जा रहे थे। जब भी कोई लंबे छुट्टी में रहे तो उसके एवज में कोई वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए ताकि जो काम है वो स्मूथली चलता रहे। तो इसलिए फ्रेश गाइडलाइन से इशू किया गया है और इसमें सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है, इन दिस रिस्पेक्ट इट इज़ इन्फॉर्म दैट एफोर्सेड 29/2008 के सर्कुलर का रेफरेंस यहाँ दिया गया है। अब ये 2008 का सर्कुलर भी हम देखेंगे कि ये क्या 2008 का सर्कुलर कहता है। फिलहाल यहाँ पर दिया गया है, प्रोवाइड्स फॉर एंगेजिंग द पेड सब्स्टिट्यूट against vacant absentee leave post of group D postman in departmental offices for a period not exceeding 90 days. Permission of HOC HR head of circle head of region is required in case the paid substitute arrangement is extended beyond 90 days. अगर कोई कर्मचारी लंबे छुट्टी पर है तो उसके अगेंस्ट में मैक्सिमम 90 डेज तक सब्स्टिट्यूट को रखा जाएगा और 90 डेज से अगर ज़्यादा रखना है बियॉन्ड 90 डेज तो इसके लिए हेड ऑफ सर्किल या फिर हेड ऑफ रीजन की परमिशन चाहिए होगी। वही यहाँ पर बताया गया है। 2008 के सर्कुलर में भी यही बताया है। ये देखिए, ये 2008 का सर्कुलर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 सितंबर 2008 को इशू हुआ ये सर्कुलर। सब्जेक्ट में वही है, गाइडलाइन है सब्स्टिट्यूट को रखने के लिए। ये जो बोल्ड लेटर में लिखा है यही मेन कंडीशन है, यहाँ पर लिखा गया है बोल्ड लेटर में। द डिविजनल हेड गस्टेड पोस्टमास्टर शुड एंगेज पेड सब्स्टिट्यूट against the vacant absentee leave post of group D postman in departmental post offices having a combined staff strength exceeding 4 postman for a period not exceeding 90 days। अब वही हमने ऊपर देखा, जो डिविजनल हेड होंगे या फिर जो गस्टेड पोस्टमास्टर होंगे, एचओ के जो पोस्टमास्टर होते हैं हेड ऑफिस के, वो बिल्कुल ऑथराइज्ड है, उनको अलाउ है, सब्स्टिट्यूट को वो रख सकते हैं अगेंस्ट जीडीएस वैकेंट पोस्ट या फिर अगेंस्ट डिपार्टमेंटल पोस्ट में, लेकिन 90 डेज तक ही वो रख पाएंगे, मैक्सिमम 90 डेज। अगर इससे ज़्यादा रखना होगा तो उसके आगे यहाँ पर लिखा है, हाउएवर द परमिशन ऑफ द हेड ऑफ द सर्किल रीजन इज मैंडेटरी इफ द एंगेजमेंट ऑफ द पेड सब्स्टिट्यूट अगेंस्ट द वैकेंट लीव एब्सेंटी पोस्टमैन ग्रुप डी एक्सीड्स 90 डेज। और 90 डेज से अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट रखना है तो फिर हेड ऑफ सर्किल या फिर हेड ऑफ रीजन की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दोबारा से सर्कुलेट हुआ है, दोबारा यहाँ पर रिमाइंड किया गया है सभी सर्किल्स को, ताकि जो डिलीवरी का वर्क है वो स्मूथली चलता रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।